एक बार जब देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य को किस प्रकार भोजन करना चाहिए, कौन सा भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु कम करता है, मनुष्य को भोजन किस दिशा में मुख करके करना चाहिए और भोजन करने से पूर्व कौन कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवऋषि, मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसी के अनुसार उसका स्वभाव, भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। भोजन करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पे रखना चाहिए ताकि पशु पक्षी, सर्प, दैत्य अथवा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसे भोजन कराने के उपरांत ही खुद भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर अतिथि निराश होकर आपके दरवाजे से लौट जाता है तो वह अपने अशुभ कर्म आपको दे जाता है और आपके शुभ कर्म खुद ले जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है जो स्नान किए बिना भोजन करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बिना दान किए ही भोजन करता है उसका भोजन विष के समान होता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों के द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। प्रथम निवाला मीठा, फिर उसके बाद लवण और उसके बाद खट्टा खाना चाहिए और अंत में तीखे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। प्रथम 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन में कभी भी अन्न की कमी महसूस नहीं होती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से तथा मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार अथवा बुजुर्ग लोगों को पूर्व की दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूरज की दिशा है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। उत्तर की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करना दुर्भाग्य को दावत देने के बराबर है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी के दिन कभी भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। भोजन कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन थाली में लेना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसके भोजन समाप्ति के उपरांत ही उठकर जाना चाहिए, नहीं तो पितर नाराज होते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अन्नपूर्णा माता का अपमान के बराबर है। व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कभी भी नहीं भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि लांघा हुआ भोजन कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इससे मनुष्य की आयु कम होती है। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन कुत्तों को खिला देना चाहिए। उसे कभी भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन सिर्फ प्रेतों को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों का परोसा हुआ भोजन खाते हैं या किसी को दिए बिना ही कुछ खाते हैं या किसी से छुपाकर भोजन ग्रहण करते हैं,
ऐसे व्यक्ति के पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। भोजन सदैव पूर्व की ओर मुख करके ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने से पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ दोनों पैर धोकर ही भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जूते पहनकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। मध्यरात्रि के बाद कभी भी भोजन करना अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। अगर पति घर में ना हो या कहीं दूर हो तो उनका ध्यान करके ही भोजन करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागन रहती है। विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कलेश पैदा होता है। अंधकार में अथवा छत पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया जरूर होनी चाहिए। शयन कक्ष में भोजन करना अपनी आयु को कम करने के बराबर है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, जो मनुष्य भोजन करते वक्त इन सारे नियमों का पालन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वह देवलोक को प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।